हम लोग एस टेट पास किए हुए अभ्यर्थी हैं। बिहार में शिक्षक के लिए जो एस टेट हुई थी पहले 2011 में हुई थी। 2011 के बाद एक लंबे समय अंतराल के बाद 2022 के इसमें एग्जाम कंडक्ट कराई गई एस टेट का। उसके बाद बोला गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि अब इन्हें डायरेक्ट शिक्षक बना दिया जाए, लेकिन उसके बाद बीपीएससी नई खेल आ गया। उसके बाद बीच में बीपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कही, लेकिन हम लोगों में योग्यता थी, हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया कि हम लोग एग्जाम देंगे। लेकिन जो बीपीएससी द्वारा एक मार्क्स निर्धारित किया गया था क्वालिफाइंग, हम लोग क्वालिफाई भी कर गए, लेकिन जब कट ऑफ निर्धारित किया गया तो जितना कट ऑफ निर्धारित किया था उससे हम 1 मार्क्स से पिछड़ गए। तो मुझे लगा कि अगली बार एग्जाम कंडक्ट करा लूँ, मैं बैठूंगा, क्योंकि कहा गया था कि आपको जो एस टेट का सर्टिफिकेट दिया गया है इससे आप 3 बार एग्जाम में बैठेंगे। हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया कि मैं अगली बार एग्जाम में चला जाऊंगा, लेकिन पहली बार एग्जाम में बैठने के बाद हम लोग ओवरेज में चले गए हैं। अतः सरकार से विनती करता हूं, दरखास्त करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। खास करके मैं शिक्षा विभाग से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें 10 वर्ष की उम्र में छूट दिया जाए ताकि हमारा फॉर्म फिलअप हो सके और हमारा जीवन जो है अंधकारमय होने से बच सके। फॉर्म भरा जाना ही मेरे लिए भी बिहार की सरकार की जिम्मेवारी है, होना ना होना। अगर मैं बिहार सरकार द्वारा जो बीपीएससी के एग्जाम होता है उसमें मैं चयन नहीं किया जाता हूं, मेरी कोई बिहार सरकार पर ये नहीं होगा, कोई आरोप नहीं होगा। अतः मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि कल 23 फरवरी को फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है, विलम्ब शुल्क के साथ और 2 दिन है। अतः बिहार सरकार हमें 10 वर्ष की उम्र में छूट दे दिया जाए ताकि हम अपना फॉर्म भर सकें और हम अपना तैयारी कर सकें। समय भी अब कम है, कल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। चलिए, आप लोग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है उनके द्वारा? सर अभी तक तो कोई पॉजिटिव उत्तर नहीं। किन किन लोगों से मिला? हम लोगों ने तो आज भी कई नेताओं के यहाँ गए थे, वहाँ पे हम लोगों को तो मिलने नहीं दिया गया कि साहब नहीं मिल सकते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद वहाँ से एक सुरक्षा गार्ड बाहर अंदर से ही बोले कि आप लोग आवेदन लिख कर दे दीजिए। वहाँ से हम लोगों को कोई रिसीविंग नहीं मिला, आवेदन बाहर से ही हम लोग पकड़ा दिए। कल ये भी कहा जा सकता है कि हम लोग को आवेदन आप लोग दिए नहीं। सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई? नहीं हुई सर। क्या कीजिएगा आगे, क्या रोक होगा? सर अगर हम सरकार हमारी गार्जियन है, अगर हम लोगों को एज में छूट दे देती है तो ठीक है, नहीं तो अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है, मरने के अलावा कोई चारा नहीं है सर। चलिए, क्या कहिएगा आप? हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोग ये एक्सटेंड एग्जाम 2011 में हुआ और न्यायालय के आदेश के बाद 2023 में फिर एक्सटेंड एग्जाम हुआ और 12 साल के बाद आपका एग्जाम होता है, बीपीएससी टीचर का एग्जाम होता है। और एक बार TR1 में हमको 10 साल की छूट मिला, उसके बाद हमको 10 साल का छूट नहीं मिला, जबकि 3 अटेम्प्ट एग्जाम दे सकते हैं हम लोग। बीपीएससी का ऐसा नियमावली है। बिल्कुल। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमको फिर और मरने के लिए छूट देने का कृपा किया जाए, नहीं तो हम लोग दर का ठोकर खा रहे हैं और कोई भी दिन ऐसा नहीं है। जब से फॉर्म निकला है 10 तारीख से लेकर अभी तक हम लोग दर की ठोकर खा रहे हैं, कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, कोई इस पर कार्रवाई की जा रही है। मतलब आपके चैनल के माध्यम से सरकार लोग कहना चाहते हैं कि हमारे पीड़ा को समझा जाए। हम लोग परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, मन बहुत विचलित है। बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो आप लोग के लिए आवाज बुलंद पक्ष में थे, उसमें आवाज उठाए, लेकिन जब सदा पक्ष में आए तो भूल जाए सनम आप कौन है। हम लोग सबके पास जा रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले हम लोग से मिला नहीं चाहते हैं, विपक्ष वाले सौरभ जी से हम लोग बात किए हैं, लेकिन वो बोले कि आपकी आवाज़ सभा में ये विधानसभा उठाएंगे। और देखिए अब क्या होता है, हम लोग बहुत परेशान हैं। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, शिक्षा विभाग से आग्रह है कि हमें एक बार छूट दिया जाए। हमारे से 12,000 परीक्षार्थी हैं जो एक्सटेट पास है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो एक बार हमको छूट दिया जाए और फिर फॉर्म भर सकें हम लोग।